कमल मुख से जो निकला हुआ वो ज्ञान यहाँ पर महाराज ने ग्रंथ के द्वारा, वाणी के द्वारा, साकी के द्वारा, हरदस के द्वारा यहाँ पर लिखा है महाराज ने। तो महाराज की हर बात, हर भाषांतर में बोलो, हर सवाल में बोलो, हर साकी में बोलो, हर रस में बोलो, बात एक ही आती है। क्या बात है? काल पीछता सिरे बांधा काल पीछता भजन बिना तेरी चुप चतुराई भजन अचेत अज्ञानी कोई नहीं तेरा मेरे राम कोई नहीं तेरा नित वासर सिर करम कीरे निसा भजन बिना तारी चुप चतुराई भजन बिना तारी चुप चतुराई सब धुल में जासी रे बांधा
महाराज बांधा यानी मन को महाराज उपदेश करते हैं। यहाँ पर महाराज इस पद में ये मन को चेतावनी दे रहा है। महाराज मन के सामने मृत्यु खड़ा है। क्या खड़ा है? मृत्यु खड़ा है। हमारा मृत्यु कब होगा ये कोई निश्चित नहीं है। कबीर महाराज ने साकी में समझाया है, अरे कबीरा गंदी देह की, अरे क्या भरोसा हो। कबीरा गंदी देह की, अरे क्या भरोसा हो। कल देखा बाजार में आज मसाना हो, आज मसाना हो। ऐसी स्थिति हमारी है। हम कब चले जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमारा समझाते कि भजन बिना तेरी चुप चतुराई सभी धूल में इसी। अगर आप भजन नहीं करोगे तो तुम्हारे संसार में जितनी चतुराई है, खाने की, पीने की, ओढ़ने की, सोने की, भोजन प्रसाद करने की, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में बैठ के घूमने की, ये कोई चतुराई चलने वाली नहीं है। यहाँ पर जो चौमासा महाराज ने रखा है, यही तुम्हारी चतुराई समझ में आती है कि 4 महीने का चौमासा भजन में कौन बैठ सकता है। अगर बैठोगे तो ये तुम्हारी चतुराई सच्ची है, नहीं तो तुम्हारी चतुराई सच्ची नहीं, कोई काम की नहीं है। ये जो गाना है या आना है, प्रेम बढ़ाना है, ये सब चतुराई वहां पर कोई चलती नहीं है। महाराज एक ही बात समझा रहे कि बांधा अंत काल पुस्तासी, तुम्हारा अंत काल आएगा 100%, 101%। हमारे गांव में, हमारे रामश्री भाइयों में हमारा एक संत ऐसा गया है, सिर्फ 20 मिनट में चला गया। वाह, क्या दुख हुआ हमारा। वो सुभाष पवार हमारा रामश्री भाई चला गया। हमें तो उस दिन से हमारा सुभाष पवार चला गया, उस दिन से इतना बैराग आ रहा है, इतना बैराग आ रहा है। ये संसार कोई हमारे सामने कुछ नहीं है। हमारा साथीदार, हमारे पास बैठने वाला, हमसे ज्ञान की चर्चा करने वाला, भारी भारी प्रेम से बात करने वाला, वो इतना मिनट में गया, सिर्फ 20 मिनट में चला गया। कोई उसका बुखार नहीं था, उसको कोई बड़ा से बड़ा उसको कोई रोग नहीं था। दिन भर खेती में काम किया, शाम के बजे सिर्फ ऐसा बोला कि यहाँ पर सिर्फ मेरे छाती में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो बेटे ने बोला चलो, अभी के अभी चलो आर्मी ले जाएंगे। गाड़ी पे बैठा पीछे से पिताजी बैठा, वो पिताजी के पीछे से उनकी माँ बैठी। चले गए गाड़ी लेके, आर्मी के तहसील के पास गया, बोलता गया, इतनी तेज से गाड़ी क्यों चला रहा बेटा? बोले मैं तो बीमार थोड़ी हूँ। ऐसा बोलता प्रेम भाव से बोलते गया, और 1 सेकंड में वो तहसील के पास पहुंचा ना पहुंचा, ऐसा झटका लगा, ऐसा करा और चला गया। यही हमारे पे भी बीतेगी, कोई गारंटी नहीं है। ये जन्म मिला है तो एक दिन मृत्यु होने वाला। फिर हमारी कमाई कहाँ है? हमारी कमाई नहीं है। इसीलिए महाराज ये पद में समझाते कि आप भजन नहीं करोगे तो कमाई नहीं बढ़ेगी। राघोदास जी महाराज ने बोला है कि भजन करो भरपूर, रहा दिन बाकी, थोड़ा दिन बाकी रहा, कद पहुंचेला ठेठ। अरे अदबिज में बासो बसो तो पड़सी किणरे पेट तो पड़ेला भारी फोड़ा। ये जो राजस्थान में हम जाके आए, हर रामधारा में देख के आए कि वहां पर गुफा है। क्या है वहां पर? गुफा, भजन करने के लिए गुफा है।
वो संतों ने वहां पर राजस्थान में गुफा में भजन किया है। हमारे पास तो गुफा नहीं है, पंखा है, गादी है, यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था है, तो भी हम भजन नहीं करते। हमारा मोक्ष हो जाएगा क्या? नहीं जाएंगे। हम महाराज के वारिस नहीं बनेंगे। महाराज कैसा है वो काम करते नहीं हम। हमारा भजन के लिए लगाव भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। महाराज बार बार प्रवचन में समझा रहे कि लोग पूछते कि मन लगता नहीं, मन लगता नहीं। अब मन लगता नहीं, ये मन लगाने के लिए तो यहाँ पर सत्संग है। यहाँ पर जो ज्ञान हो रहा है ये मन लगाने के लिए हो रहा है। महाराज समझाते हैं इसीलिए कि तुम तुम्हारा भला कर लो। महाराज के ज्ञान से, महाराज के साकी शब्द को हृदय में उतारो और निश्चित उसको हृदय में उतार लो कि ये साकी सच्ची है। राम बिना थारो कोई न संगी, यही निश्चय कर लेना। परमात्मा के अलावा तुम्हारा कोई साथीदार नहीं है। ना तुम्हारा मालक है, ना इनकी वाइफ है, ना इनका माता है, न पिता है, न बेटा है, न बेटी है, न कोई प्रॉपर्टी है, न अड़ोसी पड़ोसी है, ना कोई गाँव नहीं है। घर वाले सब देख देख कर सब भग जावे। समय आएगा। हाँ, घर वाले तेरे काम ना आवे, देख देख कर सब भग जावे। तुम्हारा अंत समय आ गया, नीचे तुमको सुला दिया तो देख देख के चले जाते। क्या रे कैसा है? जाता अभी थोड़ी बस ऐसा बोलते हैं। तो महाराज इसीलिए समझा रहे कि तुम तुम्हारा कार्य कर लो, भजन कर लो। भजन के अलावा दूसरा कोई काम मत करो। हरदस पाठ कम करो, साकी कम बोलो। यही काम हमने भी किया। बहुत हरदस पाठ करने को लग गए, सब पाठांतर पाठांतर पाठांतर। आज बापू जैसा जैसा प्रेम से प्रवचन सुनाता है, ज्ञान सुनाता, तब मालूम होता है कि हमारा समय पाठांतर करने में चला गया। हमारा समय हरदस गाने में पाठांतर में चला गया। अब वो दुख होता है, हमारी जवानी चल गई वहां पर पाठांतर करने में। भजन दरिया जी महाराज ने तो बोला है, अरे 7 5 साकी कही, अरे पद गाया 10 2। अरे 7 5 साकी कही, अरे पद गाया 10 2। दरिया कारज ना सरे, पेट भराई हो, पेट भराई हो। यहाँ पर जो दरियाओ जी महाराज बैठे रेण धाम के, इन्होंने साकी लिखी है कि 7 5 साकी कही। 7 5 साकी कहते, पद गाते। 7 5 साकी कही, पद गाया 10 2। दरिया कार ज्ञान करने से और साकी बोलने से, हरदस गाने से कारज सरने वाला नहीं है। कारज कैसा सरेगा? भजन करने से। आप भजन करोगे तो तुम्हारा कारज सरेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आप मोक्ष के वारिस बनोगे। इसलिए महाराज बार बार चेतावनी देता है, अरे जमड़ो जोर जोरावर सिर पे। यम रोज के रोज अपने दरवाजे पर आ रहा है, हमारे पास आता और चला जाता है। इनकी आयु कहाँ तक गई वो देख लेता है और वो वापस चला जाता है। रोज के रोज टेटियास्कोप से हमें वो चेक करता है। ये बात किसी को मालूम नहीं। महाराज बताते कि वो रोज के रोज आपको चेक करता है, बीपी कैसी है, शुगर कैसी है। कब चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। जमड़ो जोर जोरावर सिर पे, जीव को बांध गुंडाले सबके सामने। मागा लोगों की बात है, उत्सव कर रहा था एक संत, बापू के सामने की बात है। उत्सव चालू था, बड़ा बोलना चालू था, ऐसी उसने आरती हाथ में ली और चला। ये स्थिति है, ये शरीर छूटने वाला है। इसका जो लिखा हुआ जो श्वासा है वहां तक ये रहेगा, बाद में
चला जाएगा। इसलिए हमें कमाई करना है। कमाई क्या है? सिर्फ भजन ही एक कमाई है। भजन से क्या होता है? भजन से तुम्हारी आयु बढ़ती है। भजन से क्या होता है? तुम्हारा जो काल समय है वो रुक जाता है। भजन से जो होता है वो सिर्फ भजन से ही होता है। आप भजन बढ़ाते रहो, भजन करते रहो, भजन में लगन लगाते रहो, भजन के ध्यान में तुम सोते रहो तो तुम्हारा कार्य जरूर हो जाएगा। नहीं तो क्या करेगा जीव? भजन नहीं करेगा तो जीव को बांध गुंडाड़े बांध के ले जाएगा, पकड़ के ले जाएगा और धर्मराज के दरबार में तुमको खड़ा कर देगा। रे नर चेत अचेत अज्ञानी यहाँ कोई नहीं तेरो। तो बार बार समझा रहा है महाराज, इस हंस को समझा रहा है। ये हंस जानता है ज्ञान को, महाराज को, ज्ञान को। अरे रे नर चेत, चेत चेतन यानी होशियार बन जाओ, सावधानी में खड़े हो जाओ, भजन को लग जाओ। यही होशियारी, यही चेतना दे रहे महाराज। अचेत अज्ञानी, अरे अज्ञानी है तू ज्ञानी बन जा, चेत जा। यहाँ कोई नहीं तेरो, तेरा यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर जितने हम बैठे सब 5 तत्व के 3 गुण के, सब में जीव ब्रह्म एक ही है, मगर हमारा नाम अलग अलग यहाँ पर है और उस नाम से पुकारते तो हम आवाज देते हैं, मगर हम सब ही एक रस एक जाति के हैं। यहाँ कोई नहीं तेरा, नित्य वासर कर्म खिवेरे जम तक दे फेरा। नित्य यानी हमेशा, नित्य हमेशा हमारे पर काल का जोर चल रहा है। रात दिन हमारे पर काल गिरटिया डाल रहा है। कब पकड़ेगा, कब मारेगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमारा समझाते कि भजन बिना तेरी चूक चतुराई सभी धूल में जासी। भजन की चतुराई करो, सत्संग में आने की चतुराई करो, ज्यादा से ज्यादा संसार में से बाहर निकलने का प्रयत्न करो। अब वो संसार हमारा नहीं है। जिनका संसार का जो बोझा पत्र है, जिनका जिनका मिट गया हो तो उनको तो वो छोड़ना चाहिए और रामधारा पकड़ना चाहिए। यही हमारा देश। अगर रामधारा पकड़ेंगे नहीं और दिन से दिन जब बूढ़े होते जाएंगे तो पोता पोती इसमें लग जाएंगे तो कार्य रुक जाएगा, हमारा कार्य नहीं होगा। हम जो कमाई करने के लिए बैठे वो कमाई हो नहीं पाएगी। इस पर ज्यादा से ज्यादा ख्याल देना होगा। संतों ने समझाया, हारो रे संसार कर्म से हारो रे। अगर संसार के कर्म करने से आप हारना चाहते हो, ये भाव तुम्हारे में है तो आप तुम सही पर जगत हो। और संसार के कर्म से हारना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा गिनने में तैयारी है, अकाउंट में डालने की तैयारी है, तो तुम यहाँ पर बहुत कम हो, प्रेम कमी है। तो वो भाव प्रकट करो, वो भाव से, वो भाव प्रकट होने से ये काम बनता है। महाराज ने समझा रहा है कि के सुखराम सुनो नर नारी भजन करे सो जीता। जीता नर नारिया सुन लो, भजन करोगे तो आप वो देश पाओगे, नहीं तो वो देश तुमको मिलेगा नहीं। तुम्हारा कार्य यहाँ पर भी रह जाएगा। यही शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी महाराज को विराम देता हूँ। सद्गुरु सुखराम